मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूमि पूजन यानी कि गृह निर्माण कार्य जो होता है उसका कौन सा मुहूर्त होना चाहिए मार्च 2025 में। गृह निर्माण कई प्रकार से हो सकते हैं। आपका पुराना घर हो सकता है, उसे तोड़ के आप नया बनवा सकते हैं। पुराना घर कुछ बना हुआ है, उसमें कुछ नया काम आरंभ करा सकते हैं। बिल्कुल खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उसमें नया मकान बना सकते हैं। तो इनमें से कोई भी परिस्थिति आपकी है तो एक अच्छे मुहूर्त का चयन करके ही उसमें घर का निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए, क्योंकि घर जो होता है आपके सपनों का घर होता है। कहीं से भी आप हार के भी आएँ तो भी उसी घर में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है दोबारा से दुनिया से लड़ने के लिए। तो ऐसे में एक अच्छे घर का निर्माण होना ही चाहिए और अच्छे घर का निर्माण एक अच्छे समय में ही होना चाहिए। उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मुहूर्त में आपको बताऊं इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी आपको घर का कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। पहला, 2 वार वर्जित हैं, रविवार और मंगलवार। इन दोनों वारों में गृह निर्माण कार्य यानी कि भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। शनिवार को अच्छे माने जाते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न आएगा कि शनिवार को क्या, तो शनिवार को अच्छा माना जाता है, शनिवार को कर सकते हैं। 2 ही वार वर्जित हैं, रविवार और मंगलवार। दूसरा, राहु काल हर रोज के लिए ही आता है, कुछ समय के लिए। जिस समय राहु काल आ रहा हो ना, उस दिन पूरे दिन भी अगर अच्छा मुहूर्त हो तो भी उस समय को हमें छांट लेना चाहिए, अर्थात उस समय में गलती से निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही शाम में 4 बजे आपको पंचांग के वीडियो में मिल जाती है अपने चैनल पे, और यहाँ पे आप जान सकते हैं कल राहु काल किस समय है, आज ही शाम में 4 बजे जान सकते हैं। तीसरा, भद्रा जब हो तब भी आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अभी जो मैं मुहूर्त बताऊंगा उसमें तो भद्रा नहीं है, लेकिन लोग कई तरह के होते हैं, पंडित जी भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग भद्रा में भी मुहूर्त दे देते हैं, तो भद्रा में ऐसा करने से बचना चाहिए। भद्रा की जानकारी भी यानी कि विष्टिकरण की जानकारी आपको हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिलती रहती है जब भद्रा रहता है। चौथा, चर लग्नों में गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। चर लग्नों में जो लग्न 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये मैं बताता चलूं आपको, स्थिर लग्न, चर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। तो चर लग्न में जो भी व्यक्ति अपने घर का निर्माण कार्य आरंभ करता है वो पूर्ण नहीं कर पाता है, इसे जल्द ही किसी दूसरे जगह चला जाता है। तो ऐसा करने से हमें बचना है। अस्थायी मुहूर्त में ही हमें गृह निर्माण कार्य आरंभ करना है ताकि हम अस्थायी रूप से इस पर निवास कर पाएं। इसके अलावा रिक्ता तिथियों जैसे कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा छठा जो है, चंद्रमा जब गृह स्वामी की राशि से 8वें भाव में हो तो भी अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद उनको उस दिन गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अब गृह स्वामी कौन हुए? जैसे परिवार में कई लोग तो होते हैं, उनमें से जिनके पैसे से वो घर बनना है, जो मेन मालिक है, मुखिया है, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस घर में लगना है, उनकी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। 7वां, शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं तो भी भूमि पूजन वर्जित है। इसके अलावा पंचक में भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाता है, लेकिन पंचक में किन्हीं किन्हीं खास परिस्थितियों में किया भी जाता है। कब किया जाना या कब नहीं किया जाना पंचक में, इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, आपके एस्ट्रोलॉजर करेंगे। तो आप मोटा मोटा ये समझ के चलिए कि पंचक में नहीं करना है जब तक कि कोई आपको एस्ट्रोलॉजर सलाह ना दे दे इसके लिए, तब तक लगे हाथों आइए नोट कर लीजिए। पंचक मार्च में कब से कब तक रहने वाला है? मार्च माह के आरंभ से ही पंचक चला आ रहा है, जो कि सोमवार 3 मार्च 2025 को समाप्त होगा दिन के 10:05 पे। दूसरा पंचक लग रहा है माह के अंत में, बुधवार 26 मार्च 2025 को दिन के 11:43 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी रविवार 30 मार्च 2025 को शाम के 6:14 पे। तो पंचक में आपको नहीं करना है। आइए अब मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। इस माह में लंबे समयों के लिए कुल 2 ही मुहूर्त बन रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति के अनुसार रिक्ता तिथियों को छांट के, चर लग्न को छांट के एक अच्छा मुहूर्त निकालना अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल करने से बचना है, बल्कि व्हाट्सएप करना है सिर्फ, और उस पर लिखना है भूमि पूजन मुहूर्त या गृह निर्माण मुहूर्त या घर बनाने का मुहूर्त चाहिए, ऐसा करके लिखना है। हमारी तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें रहता है क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है ताकि आपके लिए स्थानीय मुहूर्त निकाला जा सके।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब आइए मार्च 2025 के मुहूर्तों की चर्चा कर लें। पहला मुहूर्त बनेगा गुरुवार 6 मार्च 2025 को। इस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र रोहिणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 3:03 तक। दिन के 3:03 तक सप्तमी तिथि है। मैंने अष्टमी में मना किया था आपको, तो अष्टमी में नहीं करना है, सप्तमी में ही करना है। दिन के 3:03 से पहले ही कर लेना है, जब तक आपके यहाँ सप्तमी रहे तब तक ही। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, इसका ध्यान रखना है। भद्रा तो इसमें नहीं है, इसको नहीं ध्यान में रखिए। अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति आपके 8वें न हो, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और 3 प्रकार के लग्न इसमें आएंगे, तो चल लग्न में गलती से आरंभ ना कर लीजिए, इसका जरूर ध्यान रख लीजिए। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 10 मार्च 2025 को। इस दिन तिथि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि रहने वाली है। क्रमशः नक्षत्र पुष्य रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 9:27 से लेकर रात्रि के 2:03 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है। इसमें भी आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, उसमें गलती से गृह निर्माण कार्य आरंभ ना हो जाए, इसका ध्यान रख लीजिए। अपनी राशि चंद्रमा 8वें भाव में ना हो, ये ध्यान में रख लीजिए। तीसरा आपको ध्यान में रखना है चर लग्न का। गलती से चर लग्न में आरंभ ना कर लें, इसका जरूर ध्यान रख लें, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग लग्न चलते रहते हैं। और ये दोनों मुहूर्त अगर आपको सूट ना करें या व्यक्तिगत तौर पे आप मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।